नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप की चर्चा कर रहे थे और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है महिला उद्यमी यानी वीमेन एंटरप्रेन्योर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि महिला उद्यमी का परिचय क्या होता है, उसके साथ साथ जानेंगे कि इसके उदाहरण क्या होते हैं, उसके साथ साथ हम लोग उदाहरण को समझेंगे, महिला उद्यमी की परिभाषा को समझेंगे, इसकी विशेषता को जानेंगे और कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, पहले भी चलाई गई हैं महिला उद्यमिता को प्रमोट करने के लिए, उसके विकास के लिए। उन सब चीज़ों को भी हम लोग, उन सभी योजनाओं को भी हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि महिला उद्यमी का परिचय क्या होता है। किसी भी देश के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के लिए उस देश की महिलाओं की सहभागिता भी अति आवश्यक है। इसी सहभागिता के परिप्रेक्ष्य में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी कहते हैं कि when the women moves, the family moves, the village moves and cities moves and the nation also moves। यानी अर्थात जब कोई महिला आगे बढ़ती है या उन्नति करती है तो उसका परिवार, उसका गांव, शहर सभी उन्नति करते हैं और उनके साथ साथ देश भी उन्नति करता है। तो ये बात महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था और ये सत्य भी है। इसे हम सभी को समझना चाहिए। इस कथन से इस बात की पुष्टि होती है कि किसी भी देश की उन्नति तभी सुनिश्चित है जब महिलाओं की उन्नति होगी। भारत के बारे में विश्व बैंक ने एक बार कहा था कि भारत को गरीबी से ऊपर उठाने का एक निश्चित तथा एकमात्र तरीका देश की महिलाओं को शिक्षित करना है तथा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। यहाँ पे विश्व बैंक ने कहा है कि अगर भारत के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना है और भारत से गरीबी को हटाना है तो निश्चित रूप से उसका एक ही तरीका है कि भारत के महिलाओं को शिक्षित किया जाए। ये बात भी हमेशा गौर में लानी चाहिए और इसको जरूर ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए भारत सरकार के द्वारा और जो समाज है उसके द्वारा। इस तरह से महिलाओं की सहभागिता पर ध्यान दिया जाए तो महिलाओं की सहभागिता उद्यम के क्षेत्र में भी महिला उद्यमी के रूप में अति आवश्यक हो जाती है। महिला उद्यमी से आशय किसी एकल महिला या महिलाओं के समूह के द्वारा जोखिम लेने के साथ व्यवसाय की स्थापना से है या स्थापित व्यवसाय में 51% या उससे अधिक की हिस्सेदारी, स्वामित्व, साझेदारी या नियंत्रण से है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई सिंगल लेडी हो या फिर उनका कोई ग्रुप हो, समूह हो, उनके द्वारा कोई व्यवसाय स्थापित किया जा रहा है, कोई व्यवसाय स्थापित किया गया है तो उस व्यवसाय में उनकी सहभागिता कम से कम 51% हो तब हम कहते हैं कि वह व्यवसाय किसी महिला के द्वारा स्थापित किया गया व्यवसाय है या फिर वह व्यवसाय किसी महिला के द्वारा या किसी महिला समूह के द्वारा चलाया जा रहा है, नियंत्रित किया जा रहा है या फिर उसकी सहभागिता, साझेदारी या स्वामित्व उस कंपनी में, उस बिजनेस में है। साधारण भाषा में ऐसे समझा जा सकता है कि महिला उद्यमी से आशय उस महिला उद्यमी से है जो एक व्यावसायिक उपक्रम के प्रवर्तन की जोखिम उठाती है और उसका प्रबंधन एवं संचालन करती है तथा नियंत्रण भी करती है। यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि कोई महिला है वह उद्यमी कार्य करती है, किसी बिजनेस को इस्टेब्लिश करती है और उस बिजनेस का कंट्रोल, ऑनरशिप अपने पास रखती है। इसको हम लोग कहते हैं कि वह महिला उद्यमी है। जिस व्यवसाय का संचालन उस महिला उद्यमी के द्वारा किया जाता है उसमें उसकी हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक होती है। तो ये बात समझनी चाहिए महिला उद्यमी के परिप्रेक्ष्य में। उदाहरण, भारत की कल्पना सरोज, वंदना लुथरा, चंद्रा कोचर, नैना लाल किडवई, एकता कपूर, सूची मुखर्जी, ऋचा कर, चीन की विली दाई, अमेरिका की सारा ब्लैकली, ओफ्रा विनफ्रे आज महिलाओं ने तकनीकी क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, फिल्म जगत, संचार क्षेत्र जैसे आज क्षेत्रों में अपना एक अलग ही मकान
कायम किया है। तो ये एग्जाम्पल हमें गौर देना है कि महिला उद्यमी के क्षेत्र में किन किन महिलाओं ने अपना परचम फहराया है। अब आते हैं कुछ विशेषताएं जान लेते हैं महिला उद्यमी के, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। पहला, जोखिम उठाना पड़ता है अगर कोई महिला उद्यमी काम करती है तो। दूसरा, संगठन प्रबंधन एवं नियंत्रण करना पड़ता है किसी भी महिला को उद्यमी बनने के समय। कोई भी महिला उद्यमी होती है तो ये सारा का सारा काम करके चलती है। तीसरा, महिलाओं के लिए रोजगार सृजन। अगर महिला आगे बढ़ करके उद्यमिता कार्य करती है तो उसके लिए भी रोजगार का सृजन होगा। चौथा, मौलिक कल्पना शक्ति। महिलाओं में, स्त्रियों में मौलिक कल्पना शक्ति अधिक होती है, अच्छी होती है, ये बात हमें समझनी चाहिए। पांचवा, दृढ़ इच्छा शक्ति। महिलाओं में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, वे उसके हिसाब से किसी भी व्यवसाय को चला पाती हैं। छठवां, कठोर परिश्रम करने की प्रवृत्ति। महिलाओं में सहन शक्ति और कठोर परिश्रम करने की शक्ति होती है जो व्यवसाय को एक नई दिशा दे सकती है। अब आते हैं हम लोग कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में जान लेते हैं जो महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में, महिला उद्यमी के परिप्रेक्ष्य में चलाया जाता है। पहला, इंदिरा महिला योजना। दूसरा, इंदिरा महिला केंद्र। तीसरा, महिला विकास संगठन। चौथा, उद्यमिता विकास कार्यक्रम। पांचवा, महिला विकास योजना। छठवां, महिला स्मृति योजना। तो ये योजनाएं हैं जो महिलाओं के विकास के लिए, महिला उद्यमी विकास के लिए चलाई गई हैं। अब कुछ योजनाओं को हम लोग जान लेते हैं जो वर्तमान सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। पहला, महिला मुद्रा लोन योजना। दूसरा, महिला उद्यम निधि स्कीम। तीसरा, कल्याणी स्कीम। चौथा, उद्योनी स्कीम। पांचवा, देना शक्ति स्कीम। और छठवां है भारतीय महिला बैंक। तो ये सारे के सारे कार्यक्रम महिलाओं को प्रमोट करने के लिए, उनके अंदर महिला उद्यमिता गुण लाने के लिए चलाए जाते हैं, जिससे देश का विकास सुनिश्चित है। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपके पास कोई और भी प्रश्न हैं इस वीडियो से जुड़े हुए या फिर एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता से जुड़े हुए, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे, अच्छे से देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।